हाय एवरीवन, आज हमारे साथ श्रेय अमर हैं और श्रेय अभी अभी एक कंपनी को ज्वाइन किया है और हमारा एक छोटा सा एफर्ट है जो लोग व्यूअर्स का जो हमारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं वीडियोस को, ताकि उनको पता चले कि जो स्टूडेंट्स करियर बनाते हैं, करियर के अंदर अपना जॉब पाते हैं, वो कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, क्या उनको हेल्प करता है। तो आज भी उनकी जर्नी हम अमर से ही पूछेंगे कि अमर ने कैसे अपना करियर शुरू किया, उन्होंने क्या किया। अमर, पहले आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि आप कैसे कहाँ से आए हो और कैसे आपको क्रॉ के बारे में पता लगा, मतलब शुरुआत से। बेसिकली मैंने स्कूलिंग की कंप्लीट की। मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी 12th में। स्कूलिंग आपने कहाँ से किया? सलमान पब्लिक स्कूल। अच्छा, दिल्ली से ही किया था? हाँ जी, दिल्ली से किया था। ठीक है, ओके, आगे बताइए आप। और कंप्यूटर साइंस आपको भी अच्छा लगा तो कॉलेज में मैंने परस्यू किया। जब मैंने कॉलेज में परस्यू किया कंप्यूटर साइंस, तो इस सब्जेक्ट था साइबर सिक्योरिटी इन बेनेट यूनिवर्सिटी। ओके, बड़ा पसंद आया। तो आपने बेनेट में साइबर सिक्योरिटी किया था? हाँ, बीसी इन साइबर सिक्योरिटी, वेरी नाइस। ओके, उसके बाद फिर आपने क्या किया? बीसी इन साइबर सिक्योरिटी करके मैं उसमें लगा थोड़ा सा इंटर्नशिप कर दी और ट्रेनिंग प्रोग्राम किए साइबर सिक्योरिटी में ही। फिर उसके बाद बीसीए के बाद मैंने सीएच मास्टर किया, सर्टिफिकेट एथिकल हैकर मास्टर। अच्छा, आपने सर्टिफिकेशन किया है सीईएच का? ओके, सर्टिफाइड, जो इसी काउंसिल का ऑफिशियल एग्जाम होता है। ठीक है, मास्टर मतलब आपने प्रैक्टिकल भी किया है और थ्योरी भी किया है, दोनों किया है? प्रैक्टिकल दोनों किया। ओके, ठीक है, उसका भी हम एक्सपीरियंस मांगेंगे, देखेंगे कि हम क्या आपका एक्सपीरियंस था, एग्जामिनेशन कैसे डिफिकल्ट था, आसान था, क्या आपका एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा अपनी डिग्री के बारे में बताइए। डिग्री के बाद भी आपने कुछ किया? डिग्री मैंने इंटर्नशिप की। ओके, साइबर सिक्योरिटी में। डिग्री के बाद आपने साइबर सिक्योरिटी में इंटर्नशिप की और फिर आपने क्रॉ का कोर्स ज्वाइन किया या उससे पहले भी आपने कुछ किया? उससे पहले मैंने एडुरेका से काफी कोर्सेज किए थे। एडुरेका से आपने मल्टीपल कोर्सेज किए? साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग, ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए। ठीक है, क्रॉ के बारे में आपको कैसे पता लगा? क्रॉ के लिए मैं काफी ढूंढ रहा था। नोएडा देखा, दिल्ली का पास है, सब ठीक है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा लगा काफी, आप देखे मैंने इसलिए। अच्छा, तो आप कहाँ, दिल्ली में कहाँ रहते हो? कौन सी दिल्ली में? पटेल नगर आप रहते हो। सो पटेल नगर से साकेत तो बहुत दूर है। हाँ, मतलब क्या पटेल नगर एरिया में कोई साइबर सिक्योरिटी का नहीं था? नहीं। ठीक है, तो आपने साकेत चूज किया, मतलब क्लोजेस्ट साकेत था। ओके, तो मतलब दिल्ली में क्या इतने कम लोग हैं, जो इतनी कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पटेल नगर से साकेत आना पड़ता? साकेत बेटर लगा, ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मुझे अब ये बताओ कि कैसे, जब आप कौन सी कंपनी में आपका भी प्लेसमेंट हुआ है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बेसिकली आप एक साइबर सिक्योरिटी फर्म के अंदर ही आपने ज्वाइन किया है। सो अभी मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि क्या इंटरव्यू हुआ आपका यहाँ पे? सो आप कैसा इंटरव्यू हुआ, क्या आपसे पूछा गया? इंटरव्यू में काफी से पूछा गया, आपके स्किल्स पूछा गया, आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूछा गया। ठीक है, कैसे क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बताएं आप। कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो, कि इस टॉपिक में पूछा, इस क्वेश्चन में से पूछा था। बेसिकली जो मैंने अप्लाई किया है एसोसिएशन इंडिया में, तो पूछा गया आप करते क्या हो बेसिकली। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आपका इंट्रो क्या है, मतलब किस लेवल पे हो। कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मेटास्प्लॉइट के बारे में बताओ, या? हाँ, थोड़ा मेटास्प्लॉइट पूछा गया। हाँ, थोड़ा पेन टेस्टिंग पूछा गया, वीएपीटी एक्सपीरियंस पूछा गया। वीएपीटी पूछा गया आपसे। तो मेन जो आप ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऐसे करके ना। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो आप अपना क्या एफर्ट, किस तरह से आपने सोचा है कि इसको ज्वाइन करने के बाद क्या अपना एफर्ट मारोगे वहाँ पे? बेसिकली मुझे शुरू से गवर्नमेंट जॉब में जाना था। मैं काफी खुश हूँ गवर्नमेंट जॉब मिली है। ओके, सो मतलब मुझे थोड़ा सा ये भी बताओ कि ये जो जब आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू किया, ठीक है, तो क्या आप करते थे इंटरव्यू में, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते थे? बेसिकली मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था। ये काम करता है। अभी पीछे ईरा एक कैंडिडेट है, उनका भी प्लेसमेंट हो, तो उन्होंने भी बोला था कि मैं मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी। तो एक्चुअली में आपके साथ, आपके लिए भी वर्क किया कि मिरर के सामने बोलना? या प्रेयर से भी काफी वर्क किया। ओके, सो जब टेक्निकली कैसे प्रिपेयर करते थे, कितना घंटे देते थे इस कोर्स को साइबर सिक्योरिटी में पढ़ने? जब शुरू किया आपने तो हर रोज कितना घंटा आप देते थे? 7 to 8 7 to 8 पर डे। 7 to 8 आवर्स, मतलब सुबह से शाम तक।
सुबह से शाम तक लैपटॉप आप पे। ओके लैपटॉप मतलब आप यहीं पे रहते थे, क्रो में ही रहते घर थे? पे। घर पे रहते थे? हाँ। कितनी देर की क्लास आपकी यहाँ पे होती थी? क्लास तो बेसिकली होती थी 1 और 2 आवर्स जब मैं सीएच कर रहा था। ठीक है, जो- 2 आवर्स, हाँ 2 2 आवर्स की क्लासेस आपकी होती थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपने कैसे एक एक करके क्या मतलब सीएच करने के बाद आपने क्या प्रिपेयर किया? सीएस के लिए प्रिपेयर किया, मुझे जॉब लेनी है, हम्म। तब दिसंबर से पहले मैं जॉब चाहिए, हम्म। उसकी मेहनत की और कंप्लीट किया, अकम्प्लिश किया। ओके, सो मेहनत, वो जो मेहनत मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि वो भी क्या मतलब आपके हिसाब से किस तरह से मेहनत करनी चाहिए? बेसिकली मेहनत है ये, जो चीज करो उसे खत्म करो, बीच में रुको मत। जैसे किताब पढ़िए, किताब मतलब बुक्स पढ़ रहे हो, पूरी कंप्लीट करो, अच्छी डिटेल में जाओ, डेप्थ में पढ़ो, आगे मत छोड़ो। श्री अमर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि जब आप एक टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो उसको फिनिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि वो एक टॉपिक उठाते हो, आधा करते हो उसको और स्विच आउट कर देते हैं। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं मिलता हूँ तो वो एक टॉपिक उठाया एसक्यूएल इंजेक्शन, तो एसक्यूएल इंजेक्शन को करते हैं और थोड़ा ही आधा किया, उसके बाद मूव ऑन कर जाते हैं मेटास्प्लॉइट पे, कभी सोशल इंजीनियरिंग पे। तो अल्टीमेटली ना उनका सोशल इंजीनियरिंग अच्छा हो पाता है, ना उनका एसक्यूएल इंजेक्शन अच्छा हो पाता है, ना ही उनका मेटास्प्लॉइट अच्छा हो पाता है। सो श्रेय ने बेसिकली ये चीज बताई है कि जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करते हो, उस टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद कंप्लीट करना है। उसी वजह से आपको ये एक फीलिंग आएगा कि आपको एक्चुअली में वो टॉपिक समझ में आया है, अदरवाइज वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो समझ में ही नहीं आता। तो जब आपका जॉब लगा तो आपने किस किस को बताया और कैसे आपको? बेसिकली सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स को बताया, फिर क्लोज पीपल को। ओके, क्रॉक के लोगों को आपने बताया। हाँ। ये जॉब की ओपनिंग आप तक कैसे पहुंची थी? बाय क्रॉस सिक्योरिटी। क्रॉस सिक्योरिटी कहाँ से पता लगा? क्रॉस सिक्योरिटी को किसने आपको बताया? किस जगह से आपको पता चला कि ये ओपनिंग है? बेसिकली मैं चैनल ज्वाइन किया, तो इसमें अच्छे से आईएक्स में अप्लाई किया और प्रैक्टिस किया और ज्वाइन कर लिया। ओके, तो क्रॉ के प्लेसमेंट चैनल के साथ आप कनेक्टेड हो? प्लेसमेंट चैनल। सो जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने स्पेसिफिकली क्रॉ का एक प्लेसमेंट चैनल बना के रखा है। तो आप जो भी उस हमारे पास अपडेट्स आती हैं, जो भी न्यू कंपनीज आती हैं, उसी में शायद आपने इससे पहले इंटरव्यूज दिए थे? कितने इंटरव्यूज दिए? 7 to 8 न्यू कंपनी। ठीक है, आप मुझे बताओ एक्सपीरियंस क्या था, किस किस इंटरव्यू में आपसे कैसा कैसा पहला इंटरव्यू था, आप अपने फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो भी समझ सकें कि फर्स्ट टाइम अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता या फर्स्ट टाइम आपका जॉब नहीं लगता तो इट्स ऑलवेज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप कोशिश करते रहोगे तो यू विल गेट द जॉब, राइट? यस। सो पहला एक्सपीरियंस बताओ। पहला एक्सपीरियंस नॉट वेरी गुड, मुझे फिर मैम करनी पड़ी। पहले मैंने नेटवर्किंग में अप्लाई किया, ओके ओके था, नॉट वेरी गुड। क्यों ऐसा, क्या आपको लगा कि नॉट वेरी गुड? क्योंकि मेरे नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग नहीं था, मेरा वीएपीटी स्ट्रांग है। ओके, सो नेटवर्किंग में आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको नहीं आते थे? नहीं, क्वेश्चन तो पूछे नहीं आए थे, बट टैलेंट थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। अच्छा, थोड़ा सा आप नर्वस थे उसमें? नॉट नर्वस बट नॉट वेरी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा, फिर सेकंड जो इंटरव्यू हुआ उसमें क्या किया आपने? सेकंड में वेरी गुड। सेकंड में आपका बढ़िया था? बढ़िया था। सेकंड कौन सी कंपनी के साथ हुआ था? प्रिसाइज टेस्टिंग। प्रिसाइज के साथ आपका टेस्टिंग हुआ, प्रिसाइज टेस्टिंग के साथ आपका इंटरव्यू था। तो मुझे ये बताइए थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए प्रिसाइज टेस्टिंग में? कुछ क्वेश्चंस मतलब मैं डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चन पूछा हूं क्योंकि टेक्निकल बच्चे देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको भी पता लगे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो प्रिसाइज टेस्टिंग का था उसमें वीपीटी का था, फॉर वीपीटी साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस का था। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे? एमपीटी, एपीटी, वीएपीटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और एसओसी सारे। मतलब सॉक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे, सॉक मतलब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी मतलब आपसे मोबाइल पेन टेस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए, आपसे नेटवर्क पेन टेस्टिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि मतलब प्रिसाइज में जैसा आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सेकंड क्या, सेकंड जो थर्ड आपका इंटरव्यू हुआ उसमें क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था। अच्छा था, मतलब उसके बाद धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस गेन होता गया या कॉन्फिडेंस कई बार अप डाउन हुआ? प्रिसाइज टेस्टिंग की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हुआ। प्रिसाइज की वजह से आपका अच्छा हुआ कॉन्फिडेंस, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही स्पेसिफिक था, बहुत ही डिटेल्ड और टेक्निकल था, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, और उसके बाद प्रिसाइज के बाद जैसे से आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मैं अपने तो जितने भी इंटरव्यू में बैठूंगा मैं अपना अच्छी तरीके से परफॉर्म करूं। नर्वस थे उसके बाद इंटरव्यू किसी भी उसमें? बिल्कुल नहीं। वो जो लास्ट में आपका इंटरव्यू और स्टार्टिंग में उसमें डिफरेंस क्या था? बेसिकली मैं नर्वस किसी में नहीं था,
बस थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था, अच्छा, थोड़ा सा कम था। ओके, तो कॉन्फिडेंस आपका इंटरव्यूज के साथ बढ़ गया। अच्छा, मतलब आपने जब मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, सो टेक्निकली बताना कि अगर आपने क्या किया, आपने बीसीए किया, आपकी क्लास में और भी बच्चे थे जो पढ़ते थे, साइबर सिक्योरिटी पढ़ते थे, सो क्या डिफरेंस था आप में और उनमें? क्या आपकी क्लास में एक्सपीरियंस बच्चे भी थे या फिर फ्रेशर बच्चे ही थे, या फिर ऐसे बच्चे भी थे जो दूसरा कुछ कोर्स कर रहे हैं? जैसे आपने तो बीसीए किया है, राइट? एमसीए किया है, तो बाकी जो लोग हैं उसमें नॉन टेक भी थे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सर नॉन टेक बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब के लिए, आपको क्या लगता है, आपका जेन्युइन क्या है? बेसिकली आप कोई भी स्ट्रीम ले जाओ, साइबर सिक्योरिटी में एंटर कर सकते हो। जैसे अगर नॉन टेक हो, अगर बायो ली है तो आप मेडिकल फील्ड में साइबर सिक्योरिटी जा सकते हो। ओके, तो मतलब आप साइबर को चूज कर सकते हो अगर आपके पास पैशन है तो आप डेफिनेटली आपको अच्छा जो जॉब है साइबर में लग जाता है, राइट? सो श्रेय अमर ने जो बोला है एक्चुअली में ये आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर पैशन है साइबर सिक्योरिटी में कुछ करने का, तो डेफिनेटली आप एक करियर को चूज कर उसके अंदर पूरा अपना एफर्ट्स आप अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा, आपको प्लेसमेंट भी होगा, आप आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो श्रेय मुझे एक चीज बताना कि आप आगे कैसे कैसे आपने अपना पाथ सोचा है कि आप आगे क्या क्या करोगे? आगे मुझे पूरी जिंदगी साइबर सिक्योरिटी में करनी है, साइबर सिक्योरिटी में आपको बढ़ना है, लेकिन कोई पाथ आपने डिसाइड किया है कि मैं अभी जैसे सीएच हो गया, सीएच के बाद व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या? आप ओएससीपी के लिए अपेयर होने वाले हो, और ओएससीपी के अलावा और क्या करने वाले हो? मतलब पीएचडी आप साइबर सिक्योरिटी में करने वाले हो। वेरी नाइस। सो ये हमारा एक छोटा सा कम्युनिकेशन था जिसमें हम श्रेय अमर से जान रहे थे कि उन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया। श्रेय, एक छोटा सा मैसेज आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहो जो लोग देख रहे हैं कि करियर में क्या, किस तरह से आपको बढ़ना चाहिए, आप एक बार कुछ मैसेज देना चाहो तो आप दे सकते हैं। बेसिकली अब हिंदी चलेगा? हाँ बिल्कुल। बेसिकली अपने गोल पे फोकस करना, एम पे, मिशन पे। जो आपका एम है आप जरूर प्राप्त कर सकते हो, मेहनत से, सफलता से और परिश्रम से। वेरी नाइस। मतलब श्रेय ने बहुत सिंपल शब्दों में बताया कि अगर आप कंसिस्टेंट हो और आपका एक गोल है तो डेफिनेटली आप उसको अचीव करोगे। जिन लोगों का गोल नहीं होता वो लोग अचीव ही नहीं कर पाते। सो मेक योर गोल, मेक योर मेंटोर्स। ऐसे आपके पास मेंटोर्स होने चाहिए जो आपको गाइड करे, जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करे। ऐसा आपका माहौल होना चाहिए, माहौल मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए जहां पे लोग भी अच्छे हो, जो आपको ट्रेनिंग में, आपको पढ़ने में हेल्प करे। आपको क्या आपके आसपास के फ्रेंड्स ने हेल्प किया मतलब पढ़ने में? यस, मेरे फैकल्टी, कॉलेज टीचरों ने काफी मोटिवेट किया। एक कितना इम्पोर्टेंस रहता है एक अच्छे ग्रुप का आसपास होना जब साइबर सिक्योरिटी में करियर बना रहे हो, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास आपका एक एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो ग्रुप्स बना के पढ़ते हैं। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा ड्यूरिंग दिस सेशन, जिसमें मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप एक ग्रुप्स में पढ़ते हो, आपको एक माहौल मिलता है, बट इंडिविजुअली खुद पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अपने लिए पढ़ते हो, आप आपके साथ वाले फ्रेंड के लिए नहीं पढ़ते, आप अपने लिए, खुद अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हो। सो इंडिविजुअली भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप दो लोग अपने घर से उठकर आते हो क्रॉ में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो पढ़ने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है अगर एक पर्सन नहीं आ रहा तो आप भी नहीं जाओगे। सो मेक श्योर कि आप भी जाए, आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा क्लासेस के अंदर बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा आप टेक्निकली अपने आप को स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए। सो ये हमारा छोटा सा एक डिस्कशन था श्रेय अमर के साथ, जिसमें उन्होंने अपना करियर जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कंसिस्टेंसी आपको आगे लेकर जाती है। एंड जो लोग ये वीडियो यहाँ तक देख चुके, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, श्रेय अमर की जर्नी को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं, या अगर आप कर रहे हैं तो आप श्रेय से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इनफैक्ट आप क्रॉ की टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ डिटेल चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी करियर के बारे में। तो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
श्रेय को लाइक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा किस तरह की आप और वीडियोस चाहते हैं ताकि हम उस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाते रहें।